हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ड्राइंग का पेपर होना बाकी है, तो हम लोग ड्राइंग से संबंधित एक तैयारी करते हैं कि हमें पेपर देने जाने से पूर्व हमारे पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्मृति चित्रण जब करते हैं तो हमारे पास कौन सी पेंसिल्स और क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक HB पेंसिल होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद शेडिंग करने के लिए हमारे पास 6B पेंसिल होनी चाहिए और एक 4B पेंसिल भी साथ में रखते हैं। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का इरेज़र हो, मेरे पास अप्सरा का है, और एक अच्छी क्वालिटी का शार्पनर होना चाहिए। इसके बाद हम शेडिंग को बराबर करने के लिए कुछ छोटी जगहों में जब शेडिंग को मिक्स करते हैं तो ईयरबड्स रखते हैं अपने पास और कॉटन भी रखते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक ब्रश भी है। आप लोगों के पास अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ब्रश है, इसमें इरेज़र भी है और ब्रश भी है, तो हम अपने चित्र को इस तरह से साफ भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं है ब्रश तो ये काम हम अपनी कॉटन से भी कर सकते हैं। अगर हम हाथ से साफ करते हैं तो हमारा चित्र गंदा हो जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये साधन तो हमारा स्मृति चित्रण का हो गया। अब देखते हैं कि हमें आलेखन वाला पोर्शन करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें कलर्स की ज़रूरत होती है। कलर्स हम कैमल के यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है और हमारी ड्राइंग अच्छी लगती है। वाइट कलर हमेशा बॉटल में लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक पैलेट होनी चाहिए। पैलेट में अगर हमारे पास पहले से कलर किए रखे हुए हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बॉटल में हमें पानी रखना चाहिए ज़्यादा, और एक इस तरह की कोई बाउल ले सकते हैं जिसमें हम बार बार पानी निकाल के उसको इस्तेमाल करें। अगर गंदा हो जाता है तो पानी को चेंज करना चाहिए। पेंटिंग करने के लिए कुछ ब्रशेज़ होने चाहिए। इसमें अगर फ्लैट ब्रश आप यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए तो एक 5 या 6 नंबर का 8 नंबर का एक फ्लैट ब्रश हो सकता है। इसके अलावा डिज़ाइन को कलर करने के लिए 4 नंबर और 3 नंबर के ब्रश रखते हैं, और फिर लास्ट में किनारे, डिज़ाइन के किनारे बनाने के लिए, शेड करने के लिए 1 नंबर के और 0 नंबर के ब्रश भी रखते हैं। ये साधन हमारे पास ड्राइंग का पेपर देने जाने से पूर्व होना चाहिए। कलर करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास एक कॉटन क्लॉथ ज़रूर होना चाहिए। अपने ब्रश को कभी भी हमें छिड़कना नहीं है, इसमें हमेशा सुखाते रहना है, और अपने ब्रश को साफ करने के लिए भी हमारे पास कपड़ा होना अति आवश्यक है। इंटरमीडिएट पे चित्रकला का अब एक ही प्रश्न पत्र आने लगा है जो पूरे 100 नंबर का होता है, और ये 3 खंडों में विभाजित होता है। तीनों खंड अनिवार्य होते हैं। पहले प्रश्न में खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो इसमें छोटे छोटे से प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। इस तरह से 4-4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना होता है। तो ये सभी को करना होता है। इसके बाद सेकंड खंड होता है, खंड ख आलेखन का होता है, ये भी सभी को करना होता है। ये 60 मार्क्स का है। पहला प्रश्न जो है ये 10 मार्क्स का होगा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स का आलेखन है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें काफ़ी बड़े साइज का आलेखन बनाना होता है, कभी आयत में, कभी फूलदान में, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें हमने जो लिखा हुआ है, इसमें 28 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत बनाना है, और उसमें अपनी रजाई के लिए या कभी कभी पर्दे के लिए, कभी चादर के लिए डिज़ाइन बनानी होती है।
लेकिन इसमें कई बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हमें इकाइयों में विभाजित भी करना है। आवृत्तियां जरूरी होती हैं और एक आवृत्ति में हम बनाते हैं, दूसरी, तीसरी या चौथी अगर आवृत्ति हमने की है उसमें ट्रेसिंग पेपर से उसको छापते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास चाहे वर्ग हो, आयत हो या गोला हो, कुछ भी आ सकता है हमारे पास। इसी तरह से इसमें जो हमारे अंकों का विभाजन होता है वो 4 प्रकार से होता है। इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि जो हमने एक से ज्यादा इकाई बनाई है उसमें हम उसी डिजाइन को बार बार छापेंगे। तो इकाइयों की मौलिकता यानी हमने अपने आप से डिजाइन बनाई है और फिर उसको बार बार हम छाप रहे हैं। फिर लयात्मक रेखांकन, ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि खड़ा खड़ा बना दिया हमने आलेखन में, लय होना चाहिए। फिर रंग संगति, रंग योजना अच्छी होनी चाहिए और लास्ट में वो देखने में खूबसूरत लगना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। इस तरह से हमारे अंक जो हैं 4 जगह डिवाइड होते हैं। पुनरावृत्ति में 12 अंक, रेखांकन के 12 अंक, रंग किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, योजना हमारी क्या है, उसके 24 अंक, सबसे ज्यादा अंक 24। उसके बाद लास्ट में हमारी डिजाइन किस तरह की दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, आकर्षित है, साफ सुथरी है, इस बात के भी 12 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से 12, 12, 24 और 12 टोटल हमारे 60 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा खंड ग। ये भी सभी को करना है, लेकिन यहाँ पर कई विकल्प दिए हैं। वस्तु चित्रण है, प्रकृति चित्रण है और तीसरा स्मृति चित्रण है। इन तीनों में से हमें एक करना होता है। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं स्मृति चित्रण को बनाना चाहते हैं। स्मृति चित्रण में एक बात विशेष ध्यान रखनी होती है कि कोई भी जो हम चित्र बनाएंगे वो 20 सेंटीमीटर का होगा। कभी कभी 15 सेंटीमीटर पूछा जाता है और कभी कभी 20 सेंटीमीटर भी पूछ लिया जाता है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए या इससे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगर 2 चीजें पूछी गई हैं तो हमें दोनों बनानी होती है। एक चीज पूछी गई है तो हमें एक ही चीज बनानी है। जैसे कप और प्लेट है तो हमें कप और प्लेट दोनों बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला प्रश्न हमारा जो है, ये हमारा प्रश्न 30 नंबर का है। 30 नंबर में हमारा 10 नंबर, 15 नंबर और 5 नंबर, ये प्रश्न हमारा 30 नंबर का होता है। 10 नंबर, 15 नंबर और 5 नंबर, इस तरह से अंक विभाजित होते हैं। हमें कोई भी चीज बना के और उसमें छाया प्रकाश दिखाना पड़ता है। इंटरमीडिएट में जब हम डिजाइन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, हमने पहले भी बताया है कि आवृत्ति करना जरूरी है। आवृत्ति का मतलब हमने यहाँ तक 2 भाग में इसको डिवाइड कर लिया, एक भाग ये और एक भाग ये। एक आवृत्ति ये हो गई, एक आवृत्ति ये हो गई। हमने डिजाइन केवल एक आवृत्ति में बनाई है और इसको पलट के छाप दिया है। ट्रेसिंग पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, उसको इसमें रख के और जब छापते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर बना लेना चाहिए। ठीक है, जब कॉर्नर बना लेते हैं तो हमारा ट्रेसिंग पेपर अगर हिल भी जाता है तो कोई गड़बड़ नहीं होती है, और उसको पलट के इस तरह से छाप दिया है। तो ये एक आवृत्ति हो गई, ये दूसरी आवृत्ति हो गई। डिजाइन को बहुत ज्यादा घना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जगह रह जाती है तो इस तरह से देखिए, येलो से थोड़ा डार्क कलर लेके इसको भरने की कोशिश की है। इससे हमारी डिजाइन जो है वो भरी भरी दिखाई देती है। तो डिजाइन को ज्यादा घना बनाने की कोशिश ना करें। अगर डिजाइन हल्की बनी हुई है उसके बाद हम कलर से उसको फिल कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझने में परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्मृति चित्रण के, डिज़ाइन के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग कोई भी देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।